नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात ये आती है कि ग्लोब को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो देखना दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है ना, वो बहुत बड़ी है और उसका ऐसे ही अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। तो उसके लिए हमें ग्लोब की सहायता से हम पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं। तो ग्लोब है क्या? तो जो दोस्तों, जो ग्लोब है ना, वो अर्थ का एक छोटा रूप है। ये इसकी डेफिनेशन है, ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। यानी ग्लोब एक मॉडल है किसका? अर्थ का एक छोटा रूप है और इसकी सहायता से हम अर्थ का अध्ययन कर सकते हैं, पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं। और इस चैप्टर को पढ़ाने का तरीका मेरा ये होगा कि जो इसमें जो आपको ब्लैक टर्म दिख रही है ना, जैसे एक्सिस दिख गई, इक्वेटर दिख गया, तो इन एक एक टर्म को मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो दोस्तों, मैंने ग्लोब तो बता दिया कि ग्लोब होता क्या है, यानी अर्थ का एक छोटा रूप। अब इसकी कुछ खासियत भी हैं। तो जो पहली खासियत है ना, वो है एक्सिस। ये आपको बीच में से दिख रही है ना, 2 मिनट रुकना दोस्तों, कि जो आपको बीच में से दिख रही है ना, इसको बोलते हैं इसकी एक्सिस। और इसी के अराउंड ये घूर्णन करता है, यानी घूमता है। हमारी पृथ्वी भी ऐसी ही है, वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है और उसी को घूर्णन बोला जाता है। तो आपको ये तो पता चल गया कि एक्सिस क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसके 2 पोल होते हैं। जो ऊपर वाला पोल होता है ना, ये इसको तो बोलते हैं नॉर्थ पोल, और नीचे वाला जो पोल होता है इसको बोलते हैं साउथ पोल। अब हमें पोल के बारे में भी पता चल गया। अब जो अगली बात आती है वो है इक्वेटर। आखिर इक्वेटर है क्या चीज़? दोस्तों, हमें ग्लोब को इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी देश कहाँ पे है या फिर कौन सी जगह कहाँ पे है, तो हम ग्लोब की सहायता से पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ रेखाओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो रेखा मानी गई है वो है इक्वेटर, एक काल्पनिक रेखा। और ये जो काल्पनिक रेखा है, ये बिल्कुल बिल्कुल इस ग्लोब के बीचों बीच होकर गुजरती है। मैं आपको मार्कर की सहायता से दिखाता हूँ। ये यहाँ से कुछ बिल्कुल बीचों बीच होकर गुजरती है और ये एक सर्कल की फॉर्म में है। इसी की सहायता से हम कोई भी जगह है कहाँ पे है, कितने डिग्री पर है, वो इस इक्वेटर की सहायता से हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो हम इसको बेस मान के ये देख लेंगे कि ये कितने डिग्री पर है। ये 30 डिग्री पर है और ये अगर बिल्कुल करे जाए तो बिल्कुल देखा जाए तो 90 डिग्री पर है। तो इक्वेटर की लाइन से हमें ये पता चलता है कि कौन सी जगह कितने डिग्री पर है, और 1 डिग्री 4 मिनट को दिखाता है। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि इक्वेटर क्या है। इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी बता देता हूँ। And another imaginary line running on the globe divide it into 2 equal parts। यानी एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है। जो पहले भाग को विभाजित करती है उसे तो बोलते हैं हम नॉर्थन हेमिस्फीयर, और जो दूसरे भाग को इसको बोलेंगे नॉर्थन, जो ऊपर वाला भाग है, और जो नीचे वाला भाग है उसको बोलेंगे हम साउथन हेमिस्फीयर। तो 2 भाग हो गए, नॉर्थन और साउथन हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर का बता दिया मैंने आपको कि इक्वेटर क्या चीज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट बात आती है ना, वो है लैटिट्यूड्स। आखिर लैटिट्यूड्स होते क्या हैं? तो दोस्तों, जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये जो अपना ग्लोब है और जो ये जो तिरछी रेखाएं है ना, ऐसे ये रेखाएं, इनको लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और ये अपनी है जो बीच वाले हैं, ये इक्वेटर है। तो धीरे 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 आप देख रहे हैं, पहले 20 डिग्री आएगा, फिर 40 डिग्री, फिर 60 डिग्री नॉर्थ है, और इक्वेटर से नीचे जाएंगे ना तब साउथ। तो 20 डिग्री साउथ, ऐसे ही 40 डिग्री साउथ, ऐसे ही नीचे की तरफ चलता जाएगा। तो ये बात हो गई, आपको पता चल गया कि लैटिट्यूड्स होते क्या हैं। तो इसकी मैं एक बार डेफिनेशन भी बता देता हूँ। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स।
यानी जितने भी ये जो पैरेलल सर्कल बन रहे हैं ना, ये पैरेलल सर्कल बन रहे हैं, इसके पीछे की तरफ भी है ये, लेकिन दिख नहीं रहा। तो जितने भी सर्कल है ना, ये इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1 डिग्री 4 मिनट को दर्शाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लैटिट्यूड्स का पता चल गया कि आखिर लैटिट्यूड्स होते क्या हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और इसमें कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं। इसमें ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको ये तो बता दिया था कि जो इक्वेटर है वो ग्लोब को 2 भागों में बांटता है। पहले वाले भाग को बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फेयर, ये जो ऊपर वाला भाग है नॉर्थन, और नीचे वाले को बोलते हैं साउथन हेमिस्फेयर। अब जो इक्वेटर है इससे 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, यानी कर्क रेखा। और इससे 23.5 डिग्री साउथ की बात करें हम, तो इसे बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा। और 66.5 डिग्री, अगर हम इक्वेटर से 66.5 डिग्री की बात करें तो इसे बोलते हैं हम आर्कटिक सर्कल। ये दिख रही है जो ये इसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। और 66.5 डिग्री नीचे की बात करें, साउथ की बात करें, तो उसे बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। अब दोस्तों इनकी कुछ खासियत भी हैं। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन सा कलर दिख रहा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को टोरिड जोन बोला जाता है। अब इसे टोरिड जोन बोलते क्यों हैं दोस्तों? मान लीजिए कि ये सूर्य है, और ये ऐसे थोड़ी मेरी ड्राइंग तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जो सूर्य होता है ना, उसकी जो सन रेज होती हैं, यानी जो लाइट होती है, वो सीधी डायरेक्ट इस बीच वाले हिस्से पर पड़ती हैं। और जो सबसे जो गर्म हिस्सा होता है ना, उसको हम बोलते हैं टोरिड जोन। तो ये जो जितना हिस्सा यहाँ से लेके आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ये सबसे गर्म हिस्सा होता है। क्योंकि जो सन की रेज है ना, वो डायरेक्ट ऐसे पड़ती हैं बिल्कुल, और जिस चीज़ पर डायरेक्ट सन रेज पड़ेंगी वो जाहिर सी बात है गर्म तो होगा ही। अगर इससे ऊपर की बात करूँ मैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन, जो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का बीच का हिस्सा है, जो इसमें जो सन रेज पड़ती है ना, वो तिरछी पड़ती हैं। और तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पे बीच का तापमान रहता है, ना तो बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। ऐसे ही नीचे वाले साउथ के केस में है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट लेवल का होता है, ना तो बहुत ज़्यादा ना कम। तो इसे टेम्परेट जोन बोला जाता है। अगर मैं ऊपर वाले पोर्शन की बात करूँ, नॉर्थ पोल, यहाँ पे जो सन की रेज हैं वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत ही कम धूप वहाँ पहुँच पाती है और ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इसे फ्रीजिड जोन बोला जाता है। और नीचे वाले केस में भी, साउथ पोल में भी ऐसा ही है, क्योंकि तिरछी पड़ेंगी तो वहाँ पे भी ठंड ज़्यादा होगी, धूप कम होगी तो ठंड ज़्यादा होगी, साधारण सी बात है ये तो। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि हीट जोन ऑफ द अर्थ, ये मैंने आपको समझा दिया कि अगर किसी चीज़ पर डायरेक्ट लाइट पड़ती है, इसमें देखना आप, ये डायरेक्ट लाइट पड़ रही है इस बोर्ड पे, तो हिस्सा ये ज़्यादा गर्म होगा। अगर इसको मैं टिल्ड कर दूँ, यानी थोड़ा टेढ़ा कर दूँ, तो लाइट जो पड़ेगी ना वो तिरछी पड़ेगी, और तिरछी पड़ने के कारण वहाँ का हिस्सा कम गर्म होगा। तो ये ही बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो टोरिड जोन है ना, उसको मैक्सिमम हीट रिसीव होती है, यानी सबसे ज़्यादा गर्म हिस्सा वो ही है। और टेम्परेट जोन भी बता चुका हूँ मैं आपको दोस्तों क्या होती है। टेम्परेट जोन जो होता है ना, उसमें मॉडरेट टेम्परेचर पड़ता है, यानी मध्यम। ये रहा, ये दोस्तों ये देखो, ये कहाँ पे गई ये, ये रहा मॉडरेट टेम्परेचर, दिस आर कॉल्ड टेम्परेट जोन। यानी यहाँ पे बीच का जो तापमान होता है ना, उसे हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। फ्रीजिड जोन, जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल कम जाती है और ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो उसे हम फ्रीजिड जोन बोलते हैं।
अब दोस्तों हमने लैटिट्यूड्स के बारे में तो पढ़ लिया। अब हम अगली क्लास में जब मैं आपको दोबारा पढ़ाने आऊँगा तो हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में और जानेंगे कि इनकी क्या खासियत हैं। आज के लिए बस इतना ही।